सत्य गोविंद। यहाँ पर आज संतों का जमावड़ा हुआ है। दूर दूर से, अन्य प्रदेशों से, देश से सारे भक्त यहाँ आकर के संतों का दर्शन करके अपने मन की शांति ले रहे हैं। घर क्या नहीं है मनुष्य के पास, धन दौलत प्रतिभा प्रतिष्ठा पद सब कुछ उनके पास है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मन की शांति इसलिए नहीं है कि उनका जो मार्ग है वो मन की शांति की तरफ नहीं है, वो तन की शांति की तरफ है। प्रधानमंत्री बड़ भी नगर गए, पूरा भ्रमण किया पूरे भारत में, हमको कोई संत नहीं दिखा। साहब हम बहुत भटकते थे, बहुत भटकते मैंने सन 80 में गुरु जी के चरण में पहुंच गए। गुरु जी के चरण में जब पहुंच गए, हमको दीक्षा दिया, हमको ज्ञान दिया, हमको मार्ग सिखाया, अच्छी मार्ग सिखाया। मेरा जीवन सफल हो गया, हमारे लड़के बच्चे भी सफल हो गए साहब। तो हम यहाँ पे आए हैं पलटू महाराज जी अखाड़ा अयोध्या, जो बहुत ही फेमस बाबा है पूरे इंडिया में। बाबा का नाम है, बाबा की जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं लोग दूर दूर से सुनने के लिए भक्तगण यहाँ पे आते हैं। तो आज हम हमारे सामने एक बाबा जी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि मतलब आप यहाँ पे कब से ज्वाइन किए हैं या फिर कब से हैं, कुछ अपने बारे में बताएंगे। इस अखाड़े के बारे में बाबा से कुछ पूछा जाएगा वो भी। तो बाबा जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं जिला संत कबीर नगर से आया हूँ, और जब मैं बैराग हमको उत्पन्न हुआ, हमको जब हलचल मची, व्याकुलता होने लगे, तो हम आए, सुने कि सारी असम भारत नहीं पूरे विश्व के गुरु महाराज जी हमारे पिताजी से मुलाकात हुई, और उनसे हमने शिक्षा लिया और धीरे धीरे हमारे मन को शांति मिली। नहीं तो हमारी शायद मृत्यु हो गई होती। इनके पास आने से हमको बड़ी शांति मिली, और हमको पूरा प्रधानमंत्री बड़ भी नगर गए, पूरा भ्रमण किया पूरे भारत में, हमको कोई संत नहीं दिखा। संत का लक्षण क्या है? संत का लक्षण है उनका हृदय एकदम प्रवाह हो, एकदम सागर हो, जो आज सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जिसके दिल का एकदम प्रवाह हो, सागर हो, समुद्र हो, इसे सनातन धर्म है। जिसके अंदर क्रूरता हो, जैसे संविधान है, संविधान ही सनातन धर्म का कवच है। और संविधान नहीं है, संविधान की हत्या कर दी जाए, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? तो बाबा जी हमारे बता रहे हैं कि सनातन धर्म के बारे में। आज जो पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि जो सनातन धर्म की असली जो पहचान है वो हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है, क्योंकि सनातन को मानने वाले यहाँ पे 125 करोड़ से भी लोग ज़्यादा हैं। और आज के ज़माने में स्पिरिचुअलिटी, और जैसे उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे संतों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। और दोस्तों पिछली सरकारों ने ऐसा कभी मतलब किया नहीं था। तो जो सनातन धर्म है, देखिए दोस्तों, जितने भी यूथ हैं हमारे पश्चिमी कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन एक सत्य है। तो बाबा जी सनातन के बारे में कुछ और बताइए हमारे दर्शकों को। अभी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह ने संतों पर गोली चलवा दी, तो गोली क्यों चलवाई ये लोग समझ ही नहीं पाए। सनातन ये जो संविधान है, वो जो बाबरी मस्जिद, ये खंभा है, जलता हुआ स्तंभ है। उन्होंने कहा कि जो इस पर अटैक करेगा वो फतिंगे की तरह जल जाएगा, क्योंकि हम संविधान को मिटने नहीं देंगे, स्वयं अपने मिट जाएंगे, मेरा कुल मिट जाएगा, क्योंकि हम सनातन धर्म के पक्के पुजारी हैं। हम दोहरी नीति वाले नहीं, हम पक्के पुजारी हैं। मतलब बाबा जी का कहना है कि अगर जो आप सनातन धर्म से जुड़े या फिर सनातन को मानते हैं, तो आपको संविधान से ही चलना पड़ेगा। तो कुछ सरकारें ऐसी भी होती है जो संविधान को इग्नोर करती हैं और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बस अपना ही बोलीबाला करती हैं, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले केवल संविधान को ही मानते। और बाबा जी बताएंगे हमारे दर्शकों को, पूरा डिटेल बताएंगे।
तो यदि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अगर ये नौबत आई होती बाबरी मस्जिद तोड़ी जाती, तो क्या राजनाथ सिंह अगर वहाँ गोली चला के अगर संविधान की रक्षा नहीं करते, तो मैं नहीं मानता को संविधान की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए, मुलायम सिंह ने कहा कि संविधान को मिटने नहीं देंगे, मिट जाएंगे, और जो संविधान को मिटाएगा उसे गोली खाना ही पड़ेगा। इसीलिए वहाँ गोली चली थी। आज वहाँ मेरे पापा जी को कहते हैं कि उन्होंने संतों पर, अरे संत कहाँ, जो संत रहेगा मंदिर मस्जिद की बात करेगा, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ने की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, ये बांटने का काम करता है संत। ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम एक और बाबा जी बैठे हैं, थोड़ा उनसे भी हम राय विचार लेते हैं सनातन के बारे में, क्योंकि दोस्तों सनातन का मेला लगा हुआ है और हम लोग आए हैं कुंभ मेले में। हम लोग आए हुए हैं कुंभ मेले में, और कुंभ की भव्यता तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जग जाहिर है। यहाँ पे 50 करोड़ सनातन को मानने आने वाले हैं, और दोस्तों जो नहीं आ पाते उनको, उनके दिलों में भी आज कुंभ है, जो मतलब इस भव्यता को देखने के लिए नहीं साक्षात मौजूद है, वो अपने आप को तो कोस ही रहेंगे कि यार मैं एक हिंदू होकर, मैं एक सनातनी होकर नहीं आ पाया। लेकिन हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो हमारे पलटू महाराज जी जो अयोध्या के अखाड़ा है, बाबा जी हमारे सामने हैं। तो दोस्तों बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग की, जो इतने महान जो संत हैं उनके हम दर्शन हुए हैं। और दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे एक बाबा जी और बैठे हैं, थोड़ा इनके बारे में हम जान लेंगे। तो बाबा जी कुछ बताइए अपने बारे में। साहब हम बहुत भटकते थे, बहुत भटकते भटकते मैंने सन 80 में गुरु जी के चरण में पहुंच गए। गुरु जी के चरण में जब पहुंच गए, हमको दीक्षा दिया, हमको ज्ञान दिया, हमको मार्ग सिखाया, अच्छी मार्ग सिखाया। मेरा जीवन सफल हो गया, हमारे लड़के बच्चे भी सफल हो गए साहब। ऐसा मार्ग बताया। हाँ, मेरा घर इलाहाबाद में है, और आदमपुर मौजा है, गांव दुखियापुर, स्टेशन अठरामपुर, चौराहा नवाबगंज, वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। और धन्य धन्य बाबा, ऐसा सत्य पुरुष यह मेला में आए हुए नहीं हैं जो हमारे महापुरुष हैं। जो हमारे बाबा जी हैं, देखिए संत बनना किसी मिलिट्री से कम नहीं होता है दोस्तों। हर दिनचर्या, हर नियम का पालन करना होता है। अगर संत मतलब जब आप संत के चरणों में आते हैं, तो आप जो मतलब इस संसार से जितने भी आप दुख भोग चुके हैं या फिर दुखों का संसार देखते हैं, वो सब कट जाते हैं। जैसे हमारे बाबा जी ने इनकी जर्नी बताई थी कि अगर जो ये बाबा जी के चरणों में नहीं आते तो इनका जीवन पूरी तरह समाप्त रहता, लेकिन आज इनका जीवन बचा है। और दोस्तों ये सतमार्ग भी चल रहे हैं, और इनका जीवन और सफल है, इनको मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो शिक्षा ली है हमारे बहुत ही जो महान बाबा हैं, जिनका नाम है संत प्रकाश दास जी। और दोस्तों आप तो इन्हें जानते होंगे, अगर जो आप स्पिरिचुअलिटी में या फिर भक्ति पूजा में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, तो कई लोगों का बाबा जी ने जीवन बचाया है। इसीलिए जो भी कुंभ में आए तो बाबा जी के दर्शन करे, मेरी यही मनोकामना है। और बाबा जी का जो बहुत आश्रम है, अयोध्या से लेके आजमगढ़ बहुत जगह रहता है। यहाँ पे दोस्तों बड़े लोग ही नहीं अपना जीवन बदले, छोटे बच्चे भी बदले। तो आइए छोटे बच्चों से हम पूछते हैं कि बाबा जी के आश्रम में रह के एकदम मतलब आप जब एक लड़का आज के ज़माने में रील्स चलाता है, मोबाइल पे पबजी खेलता है, और वहीं एक बच्चा बाबा जी के चरणों में आके बहुत ही मतलब सीखने को मिल रहा है, तो ऐसा कम देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि आजकल के जो माँ बाप होते हैं दोस्तों, मोबाइल देते हैं रील्स चलाने के लिए, लेकिन आध्यात्म की शिक्षा कौन सिखाता है? तो आइए इस बच्चे से पूछते हैं। तो बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुप्रिया है। तो हम लोग आजमगढ़ से आए हैं, मेरे मम्मी पापा भी आए हैं, हम लोग गुरु जी का दर्शन करने आए हैं। हम लोग बहुत सारे संत से भी मिले हैं, हम लोग स्नान भी किए हैं। खाने में बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, चना हलवा सब मिलता है। तो दोस्तों बच्चे खाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। हाँ, तो बाबू यहाँ की जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आश्रम में जो सम्मान मिलता है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं।
यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर अच्छा लगता है हम लोगों को। यहाँ पर खाने पीने में सब अच्छा लगता है। आश्रम में सब भक्त आते हैं, सब लोग वो देते हैं हम। क्या सत्संग भजन सुनते हैं कि नहीं आप? हाँ, कितने घंटे? 3 बजे से लेके 6 बजे तक सुनते हैं। देखा दोस्तों, आजकल के जो बच्चे होते हैं, जो माँ बाप जो छोड़ देते हैं, बस 2 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद मोबाइल ले लें, दिन भर रील्स चलाते हैं, दिन भर वीडियो देखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन जो हमारे गुरु जी के चरणों में आता है, देख लीजिए, इस बच्चे का भविष्य आप देख के क्या समझ रहे हैं? ये बच्चा, एक वो बच्चा जो दिन भर खेलता रहता है और दिन भर मोबाइल चलाता है, उस बच्चे का भविष्य और इस बच्चे का भविष्य कहाँ तक जाएगा? ये बच्चा खुद बता रहा है कि हम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बाबा जी का प्रवचन सुनते हैं। तो सोच लीजिए क्या है यार। मतलब जब भी आए आप हमारे बाबा जी को देख सकते हैं कि हमारे बाबा जी यही हैं। तो इनके चरणों में बार बार मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि बड़े से लेकर छोटे बच्चों का भी जीवन यहाँ पे बाबा जी बदले हैं। तो बाबा जी, बस एक प्रश्न है आपसे। तो बाबा जी, जैसे हम धन दौलत कमा लेते हैं दुनिया में, बहुत सारा वैभव हो जाते हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हो जाती हैं, मोटर हो जाती हैं, लेकिन बाबा जी जो मन विचलित रहता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ना तो किसी वैभव, किसी गाड़ी में बैठ जाए या फिर बहुत बड़ा बंगला बनवा लें या बहुत लोग नाम कर लिए, लेकिन इंसान अंदर से बेचैन रहता है। जैसे चल रहा है महाकुंभ बाबा जी, यहाँ पे किसी को धन दौलत नहीं मिला है, लेकिन करोड़ों सनातनी, करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। क्या पाने के लिए आए हैं? जरा इसके बारे में बाबा जी कुछ अवगत कराएं। देखिए, आपके ऊपर न तो आपका न आप जन्म से निश्चित हैं न मृत्यु से निश्चित है, लेकिन आप अपने जीवन से निश्चित हैं कि हम जीवन जी सकते हैं। न जन्म आपके द्वारा हुआ है न मृत्यु आपके मन से हुआ है, लेकिन जीवन जो है ये आपके मन से हो सकता है। और आज के संसार की जो गतिविधियाँ हैं, यहाँ का जो माहौल, जो वातावरण है कलयुग का, आज संभलने की बात यह है, मनुष्य का जीवन अगर संतों के सानिध्य में हो तो वो बहुत प्रखर व्यक्ति हो जाएगा। और जीवन का शुरुआत तो गुरु के चरणों से ही शुरू करना चाहिए। देखिए, तन का रोगी तो डॉक्टर के यहाँ ठीक हो सकता है, लेकिन मन का बीमार व्यक्ति तो कहीं नहीं ठीक हो सकता। बस सिर्फ संत और सदगुरु के चरणों में ही उसको विश्राम मिल सकता है। देखिए, यहाँ पर आज संतों का जमावड़ा हुआ है। दूर दूर से, अन्य प्रदेशों से, देश से सारे भक्त यहाँ आकर के संतों का दर्शन करके अपने मन की शांति ले रहे हैं। घर क्या नहीं है मनुष्य के पास, धन दौलत, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ उनके पास है, लेकिन मन की शांति नहीं है। मन की शांति इसलिए नहीं है कि उनका जो मार्ग है वो मन की शांति की तरफ नहीं है, वो तन की शांति की तरफ है। तो तन की संतुष्टि तो कोई कहीं न कहीं वैभव से हो सकता है। परिवार में आप कुछ संपत्ति पा करके, विवाह शादी करके, लड़कों बच्चों के बीच में रह करके कुछ तन की सुविधाएं ले सकते हो, लेकिन मन की सुविधा लेने के लिए उसको सत्संग में जाना पड़ेगा, संतों के सानिध्य में रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा, यही है हमारे बाबा जी। अगर जो आपको बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए तो दोस्तों आप महाकुंभ में आए या फिर कहीं भी आए। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर पे बाबा जी की अच्छी अच्छी बातें, प्रवचन सुन सकते हैं और अपने आप को अध्यात्म में डाल सकते हैं, क्योंकि बाबा जी का चैनल है शांति धारा, जहां से सनातन से शांति मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।